एक दिन जो आपका मैथ का पेपर होने वाला है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आपको आंसर एक एक करके बता देता हूं। आप लोग शांत बनाए वीडियो को पूरा देख और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करिए और किसी से भी मत बताइएगा कि 14 फरवरी वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट भी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। सब लोग अच्छे से और ध्यान से याद करना, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं उसका आंसर आप लोग ध्यान से याद करना है। जैसे कि आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग बता सकते हो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा 23। 23 एक अभाज्य संख्या है जो किसी भी अंक संख्या से नहीं कर सकता है, वही आपका अभाज्य संख्या होगा। जबकि दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cos थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एक पेज से कम नहीं होगा, लेकिन आप उससे पहले काम करिए या इसका आंसर आप लोग ऑप्शन में डी नंबर पर टिक लगा लीजिए। इसका आंसर 2 मिलेगा। मैं ऑलरेडी सॉल्व करके ही बता रहा हूँ और 100% सही आंसर यही होगा। क्या टिक लगाइएगा? ऑप्शन में डी नंबर 2 आंसर टिक लगाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। यदि वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4 गुना हो जाएगा। इसका भी आंसर आप लोग चुपे चुप याद कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग बिना मतलब कि याद किए भी बता सकते हैं। निम्न में कौन मूल बिंदु का नियामक है? यानी कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? तो बच्चा लोग आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 0,0। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। इसका आंसर क्या होगा? 0,0। इंग्लिश में भी दिया है, अगर आपको हिंदी में दिक्कत आती है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 0,0 बी नंबर। अब देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x = -5 यानी कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा? x बराबर -5 आप एक अक्ष बना लीजिएगा, उसके बाद से आप x कहाँ रखिएगा? तो x यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर माइनस मतलब कि इधर ही आएगा -5। तो मान लेते इधर आएगा तो किसके? y अक्ष के समानांतर होगा। किसके समानांतर होगा? तो y अक्ष के ये समानांतर होगा। y अक्ष के समानांतर x अक्ष पर होगा। ठीक है, तो y अक्ष के समानांतर होगा सरल रेखा। आंसर क्या होगा? आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है 64π सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास d होता है और d बराबर 2r होता है। यानी कि आपका मान आपको क्या निकालना है? 2r का मान निकालना है। तो यहाँ से आप समझिए अगर r का मान निकाल लेते हैं तो 2r भी निकल जाएगा, दुगुना कर देंगे तो, और वही आपका d का मान कहा आएगा। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और πr² = 64 दे दिया है। ठीक है, तो पाई से पाई 64 हो गया ना, 64 पाई दिया है ना, तो पाई से पाई कट जाएगा और r² बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका 8 के पावर 2 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? 8 के पावर 2 यानी कि 8 × 8 8 से 64। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट देगा तो 8 बराबर आपका 8 मिलेगा। यानी कि r का मान आपका 8 मिल गया। जब r का मान 8 मिल गया तो d बराबर क्या होता है? d बराबर 2r होता है। तो 2 × r का मान आप लोग 8 रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा? 16। तो आपका 16 आंसर आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो आप ऑप्शन नंबर ए नंबर पर बिना सोचे समझे टिक लगा दीजिए। इसको मुजबानी आप लोग याद कर लीजिए सभी विद्यार्थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण युग में 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल है। तो सबसे पहले आप इसका जैसे कि आप लोग एक रूल जानते हैं a1/a2। तो a1 का मान कितना? a1 का मान 2 है और बट b1 का मान आपका कितना? 4 है। इक्वल टू क्या होगा? 3/6 होगा और इक्वल टू आपका होगा 5y यानी कि 5/15 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू यानी कि कितना मिलेगा? डज नॉट इक्वल टू 3y कितना मिलेगा? 1/3। ठीक है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो उसका कोई हल नहीं होगा। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका 1 हल होगा। अगर तीनों आपस में बराबर होता है उसका अनंत हल होगा। लेकिन अगर पहला बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा? तो आप लोगों को पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या = LCM × SCM। तो कह रहा है कि इतना का मौसा इतना है तो m का मान आपको ज्ञात करना है। तो m का मान कैसे ज्ञात करिए? सबसे पहले आप इतना का लॉसन निकालिएगा, फिर उसके बाद से क्या करिएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या = LCM × SCM। ठीक है, पहली संख्या a × b = LCM × SCF।
एचसीएफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मौसा यानी कि एचसीएफ का मान इतना दे दिया है, इतना एचसीएफ का मान दे दिया, और एलसीएम का मान आप कैसे निकालिएगा। तो एलसीएम का मान आप निकालने के लिए एलसीएम का मान आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इस ए गुने बी यानी कि 65 और 117 से आप पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालने के बाद आप इसके मान रख दीजिएगा और फिर वहाँ से आपका एम का मान मिल जाएगा। तो एम का मान निकालिएगा तो 2 मिलेगा, करेक्टली 2 ही आपका आंसर मिलेगा। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी सोल्यूशन करके आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2, 10, 20 के लौसा तथा मौसा का अनुपात। सबसे कह रहा है कि लौसा फिर उसके बाद से कह रहा है मौसा। तो पहले लौसा निकालिए फिर मौसा निकालिए, ये क्या होगा मौसा हो गया, ठीक है। यानी कि 2, 10, 20 का आप लोग जब मौसा निकालिएगा तो कितना मिलेगा, लौसा निकालिएगा तो हमको लगता है कि 20 मिलेगा, और लौसा निकालिएगा तो हमको लगता है कि मौसा निकालिएगा 2 मिलेगा। लौसा यानी कि एलसीएम 20 मिलेगा और एचसीएफ आपका 2 मिलेगा। तो आप 20/2 कर दीजिए और ये कटेगा तो 10/1 मिलेगा, यानी कि 10:1 आपका ये वाला आंसर एकदम बिल्कुल सही है। निकाल कर देख